क्या हुआ लक्ष्मी? क्यों हमेशा गुस्से में रहती हो? आप तो मेरे बीच में बोला ना करो, ठीक है? जब देखो तब आके बीच में टांग अड़ाते हो। दो बहू हैं, घर में बैठी हैं, इतना टाइम हो गया, अभी तक किसी ने चाय पानी पूछा? क्या कर रही है महारानी की तरह बैठ के? उन लोगों को तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। अब मैं क्या करूं, एकदम ऊब चुकी हूँ तुम्हारी दोनों बहुओं से। क्यों लक्ष्मी तुम इतनी भड़की रहती हो? जब देखो तब बहू बहू बहू। क्या बहू ने नहीं किया? तुम्हारे जो दो नालायक बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं? कभी तुमको दिखाई दे रही है उनकी कमी, उनकी गलती? नहीं, कहाँ से तुम उनकी गलती देखोगी? वो तो तुम्हारे बेटे हैं ना। अरे बहू तो दूसरे की बेटी है, उसमें तो तुमको कमी दिखती है। तुम तो यहाँ से हट के चले जाओ, ठीक है? मम्मी जी, लो गर्मा गर्म चाय। बहू, एक कप चाय हमें दे दो। हाँ पापा, ले लो। लो मम्मी तुम भी। मम्मी की बच्ची क्या कर रही थी सुबह से? ये टाइम है चाय बनाने की। ये मम्मी जी, आपने क्या किया? वही किया जो मुझे पहले करना चाहिए था, वही मैंने किया। हाँ सुन लो, आज घर में क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा मैं बता रही हूँ। तो कल ये अंडा लेके आए हैं, ठीक है? 8 अंडा बनाना, हम 4 लोग 2-2 अंडा खाएंगे और तुम दोनों लोग चटनी रोटी खा लेना है तो चटनी भात खा लेना। अपने लिए अंडा मत बनाना, नहीं तो मैं फिर आ रही हूँ। और हाँ, बड़ी बहू को भी समझा देना। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, ऐसी सासू आप किसी को मत देना। लक्ष्मी, तूने ये क्या किया बहू के साथ? तुम मेरे बीच में मत कुतरा करो, अपना चुपचाप बैठे रहा करो, ठीक है? मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे लक्ष्मी, तुम ये जो कर रही हो दूसरों की बेटी के साथ ना, एक दिन यही तुम्हारी बेटी के साथ होगा, तब देखना। महारानी, हाँ महारानी। ये सोने की टाइम है, ये सो रही हैं खर्राटा लगा के। अभी तो मैंने खाना नहीं खाया, भाई खर्राटा लगा के सो रही हैं। रह जाओ, मैं इनको सुलाता हूँ। अरे राम हो, इसने तो मेरी आँख आँख फोड़ डाला। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी आंख को फोड़ा, मैंने तुम्हारा हाथ पैर भी तोड़ के रख दूंगा। तुमको नहीं पता है कि अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ? तुम यहाँ आराम से खर्राटा लगा रही हो। दिन भर क्या करती हो बैठ के? अरे तुम क्या समझोगे कि मैं दिन भर क्या करती हूँ क्या नहीं? पियक्कड़ से यक्कड़ के साथ मेरी शादी हो गई है, मेरा जीना ही हराम करके रख दिया है इसने। क्या बोली? फिर से बोलो। इस बार मारूंगा ना, तुम्हारी एक आंख बची है वो भी चली जाएगी, ठीक है? कि खाना लेके आओ। हे भगवान, किसके साथ शादी हो गई है? कितना नालायक पति मिला है। दिन भर दारू शराब में डूबा रहता है, शाम को आता है तो बिना मारे पीटे नहीं रहता है। मैं तो एकदम से तंग आ गई हूँ इस घर में। जैसी माँ है वैसा ही बेटा है, दोनों एक ही तरह के हैं। अरे छोटी, क्या हुआ आँख में? तुम्हें क्या हुआ जिज्जी? क्या लगा था आँख में तुम्हारे? क्या बताऊं छोटी, अरे मैं सो रही थी, वो आया हरामी, दारू पिया था ना और बाटल से फेंक के मार दिया, मेरी आँख पूरी काली पड़ गई। जो पियक्कड़वा है ना वही मारा है छोटी, वही तो मुझे भी मारा है जेठानी जी। वही तुम्हारा जो देवर है वो भी पीछे आया, मैं बैठ के मम्मी से बातें कर रही थी, बस उसने तुरंत पीछे से ही बाटल फेंक के मार दिया। आखिर जेठानी जी, हम लोग कब तक इस घर में ऐसे जुल्म सहते रहेंगे? अरे अगर एक लोगों की जुल्म होती तो ठीक था, ये पियक्कड़ पति ये तो बर्बाद करके हम लोगों को रख दिया है। और देखती हो सास सास तो अभी न तो अच्छे से कुछ खाने देती हैं न कुछ पहनने देती हैं, और गुस्सा गुस्सा करती रहती हैं। अभी देखी थी जेठानी जी, 2 दिन पहले मैंने चाय लेके गई थी, चाय को नहीं हाथ लगाई मम्मी जी, फेंक दी मेरे आँख पे पूरी चाय। फिर जेठानी जी, मैं तो नहीं सह पाऊंगी, मुझे तो अब यही लग रहा है अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
हाँ छोटी, आप सच बोल रही हो, लेकिन हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं घर से निकल के। मायके में तो कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए तो इतना सारा जुल्म सहना पड़ रहा है छोटी, नहीं तो क्यों हम लोग इतना जुल्म सहते। ठीक है दीदी, एक न एक दिन सब सही हो जाएगा। महारानी, खाना लेके आ रही हो कि नहीं? आ रही हूँ जी। छोटी, आज अच्छा खाना मिला है, आज तो मजा आ जाएगा खाना खा के। जेठानी जी जल्दी से खा लो, अभी कहीं से आ जाएंगी वो नागिन ना, हम लोगों को खाने भी नहीं देंगी। जानती हो जेठानी जी, वो सिर्फ पापा के लिए, अपने लिए और वही अपने दोनों बेटों के लिए, 4 लोगों के लिए बनवाई थी। मैंने तो थोड़ा ज्यादा बना दिया और छुपा के रख दिया था, इसीलिए मैं कह रही हूँ जेठानी जी जल्दी से खाओ। अच्छा, तो यहाँ महारानी बन बन के बैठी हो दोनों लोग, खाओ आराम से बैठ के, मैं खिलाती हूँ खाना। खाओगी और खाओगी खाना बैठ के आराम से। दिन भर ठूसती रहती हैं, इन लोगों को तो कोई काम दिखता नहीं है, बस दिन भर थरिया लेके बैठी रहेंगी। लगता है इनका बाप दिया है लाके ना यहाँ राशन पानी, दिन भर खाएंगी। ये बताओ, मैंने तो सिर्फ 4 लोगों के लिए बनवाया था ना ये सारा खाना, तो तुम लोग कहाँ से खा रही हो? मेरी पीठ पीछे चोरी करती हो क्या? तुम लोगों की अकड़ ना मैं आज निकालती हूँ, आज मेरे पीठ पीछे चोरी करके खाओगी। मम्मी, मम्मी छोड़ दो, आज के बाद हम लोग कुछ भी नहीं चोरी करके खाएंगे, छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो मम्मी, बहुत दुख रहा है। और तुम अभी आराम से बैठी हो, अभी तुमको नहीं प्रसाद मिला है ना, तुम्हें भी प्रसाद चाहिए। नहीं मम्मी, मैं जा रही हूँ। ये सब क्या है मम्मी, क्या मैं देख रही हूँ? अरे दोनों भाभियों के साथ आप कैसा व्यवहार कर रही हो? आपको जरा भी सील दया आती है कि नहीं आती है मम्मी? मुझे तो अपनी मम्मी कहने में भी शर्म आ रही है, शर्म। तो मेरी बेटी आ गई ना, शुक्र मनाओ, छूट गई तुम। भगवान, क्यों जन्म दिए हो, क्यों इस धरती पे मुझे भेजे हो, यही सब सहने के लिए? कैसा अत्याचार हो रहा है भगवान, आप ही देख लीजिए। अभी बैठी हो मनहूस की तरह, जाओ चाय पकौड़ी बना के लाओ, मेरी बेटी आई है, ये लोग बैठी है अभी आराम से। और बताओ दीदी, आप ठीक ठाक थी? हाँ हाँ भाभी, मैं तो ससुराल में एकदम ठीक थी। दीदी, ले जाके मैं आपकी बैग रूम में रख देती हूँ। हाँ हाँ रख दीजिए भाभी। और बताओ बेटा, ससुराल में सब ठीक ठाक है ना? तुम्हारी सास ठीक रहती है कि नहीं? मम्मी, मेरी सास तो बहुत ठीक है, बहुत ठीक, आपकी तरह नहीं है। तो आप मम्मी अच्छी सास बन के दिखाओ, ये कैसा बर्ताव कर रही हो दोनों भाभी के साथ? अगर आप ऐसा ही बर्ताव करती रहोगी ना, तो एक न एक दिन तुम खुद गड्ढे में गिरोगी। अरे अंजलि, तुम क्यों परेशान हो? वो तुम्हारी भाभी हैं, माँ नहीं है जो इतना उन लोगों के लिए परेशान रहती हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं समझ रही हूँ मम्मी, आप मेरी मम्मी हो। मम्मी, आपको यही हाथ भाई के ऊपर उठाना चाहिए था, गलती तो भाई की है ना। वो लोग इतने बिगड़ चुके हैं कि दिन भर सिर्फ गांजा, दारू, शराब यही सब में रहते हैं। कभी उन लोगों को ये लगता है कि घर की खर्चा कैसे चलती है, कैसे घर में आता है राशन पानी, कभी ये जिम्मेदारी समझे वो लोग आज तक? किसकी कमी है मम्मी? तुम्हारी कमी है। तुम तो सिर्फ भाभियों पर हाथ उठाती हो, वही लोग दिन भर काम भी करती हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर हाथ भी उठाती हो। कहाँ का न्याय है मम्मी, कहाँ का न्याय है, तुम ही बताओ। तो बर्ताव भाभियों के साथ कर रही हो, वही बर्ताव अपने बेटा के साथ करो। ये बताओ मम्मी, अगर मेरी सास मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती तो आपको कैसा लगता? उसकी इतनी हिम्मत कि वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगी? मैं ना उसकी हड्डी चमड़ी एक नहीं बचने देती। तुम क्या सोची हो? मेरी लाडली बेटी हो, लाडली। हाँ तो मम्मी, जैसे मैं तुम्हारी लाडली बेटी हूँ, वैसे भाभी भी किसी की लाडली बेटी हैं। सबके माँ बाप अपने बच्चों को लाड और प्यार से ही पालते हैं मम्मी। क्यों आप दोनों भाभी को इतना सताती हो? अब सुधर जाओ मम्मी, अब ऐसा बर्ताव कभी मत करना भाभी के ऊपर। अरे जितनी अच्छी मेरी दोनों भाभी हैं, उतनी अच्छी किसी की भाभी हैं? ये देख लो बगल में मेरी सहेली है, देख लो, दिन भर रोती रहती है बेचारी। अभी आती है एक दिन के लिए तो उसकी भाभी उसको खाना नहीं बना के खिलाती है,
और मेरी 2 भाभी हैं, मेरे लिए तो पता नहीं क्या क्या बनाती रहती हैं। ये तो शुक्र मनाओ मम्मी कि मैंने आज आपको रंगे हाथ पकड़ लिया, नहीं तो आप कभी ये तो नहीं कहती थी कि मैं बहू पर हाथ उठाती हूँ। कभी आपने नहीं बताया, ना तो कभी भाभी ने ये बात बताया कि मम्मी हाथ उठाती हैं मेरे ऊपर। ये तो सोचो मैंने आज खुद देख लिया। दीदी जी, आपके लिए हम लोगों ने गर्मा गर्म समोसा बना के लाए हैं, देखो तो खा के कैसा बना है। अरे भाभी, समोसा तो अच्छा बना है। देख लिया मम्मी आपने, हमने तो भाभी से नहीं बोला था समोसा बनाने के लिए ना, लेकिन आप खुद ही देख लो अपनी आंखों के सामने। हाँ बेटा, शायद आप सच बोल रही हो, मैं ही गलत हूँ जो बहू पर हाथ उठाती थी, बहू पर इतना अत्याचार करती थी। मैं ही गलत हूँ अंजलि बेटा, मुझे तो ये हाथ बेटों पर उठाना चाहिए था। जो आज नालायक हैं दोनों, वो सुधर गए होते, लेकिन मैं गलत हूँ अंजलि बेटा, गलत हूँ। ही मम्मी, मैं आपको कितना देर से समझा रही हूँ कि अगर यही हाथ आप भाई पर उठाई होती तो आज भाई भी सुधर गए होते। ये समझ लो, अभी तो पापा कमाते हैं, घर का खर्चा चलता है। जिस दिन पापा नहीं रहेंगे उस दिन घर का खर्चा कौन चलाएगा? कैसे दोनों भाभियों का गुजर बसर होगा इस घर में? अभी आपने ये सब बातें नहीं सोचा? नहीं अंजलि बेटा, यही सब तो मेरी भूल है, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं अहंकार में रहती थी, अहंकार में। आज आपने मेरा सारा अहंकार तोड़ दिया बेटा। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा अत्याचार आप लोगों के ऊपर करती थी, हो सके तो माफ कर देना बहू। चलो अच्छा हुआ मम्मी जी, आपको अकल तो आ गई। आज जो हुआ ये मेरे घर में ना, ये मेरी ननद के कारण ही हुआ है। हाँ मम्मी जी, आप हम लोगों से माफी मांग के शर्मिंदा मत करो। अरे बड़ों का हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए उठता है, माफी मांगने के लिए नहीं। हाँ मम्मी जी, जेठानी जी सही बोल रही हैं। देख लिया मम्मी, इतना अत्याचार करने पर भी दोनों भाभी आपसे खुश हैं। अरे बेटा, अब और शर्मिंदा ना करो, खुद अपने किए पर पश्चाताप कर रही हूँ। मैं खुद इतना शर्मिंदा हो चुकी हूँ कि क्या करूँ अब। मैं अपनी सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह मत बनना, इतनी क्रूर सास कभी मत बनना कोई। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना।